ओके। नमस्कार क्लास। नमस्कार एवरीवन। यस, नमस्कार कीजिए पहले सब लोग। ओके, नमस्कार बेटे। सभी बच्चों का माइक बंद होना चाहिए, कैमरा ऑन होना चाहिए। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखेंगे, माइक बंद रखेंगे। चलिए, अपना हिंदी व्याकरण में सेकंड वाला चैप्टर है वर्ण एवं मात्राएं। क्या नाम है चैप्टर का? वर्णमालाएं। नो 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 नो, वर्णमालाएं कहाँ से आ गई भाई? वर्ण एवं मात्राएं। बेटा आप थोड़ा रीडिंग पे ध्यान दो हिंदी में। वर्ण एवं मात्राएं, इसका मतलब ये है। और वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। ओके, हमने पढ़ा था ना, वर्ण ऐसे अनार भी थे, कैसे कबूतर भी थे। याद आया कुछ आपको? हाँ, वर्ण दो प्रकार के पढ़े थे हमने, स्वर और व्यंजन। ठीक है? हाँ, चलिए ठीक है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले आया है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हर बच्चे को याद होनी चाहिए। मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि आती है, आवाज आती है, उसकी सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। ये वर्ण की परिभाषा हो गई। ओके, आप बच्चों को लर्न होना चाहिए सबको। अंशिका, सिट प्रॉपरली, सीधे बैठिए बेटा, अपना कैमरा मत हिलाइए। इसके बाद है वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे वर्ण होते हैं ये, देखिए आपके सामने, आपको बुक में भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये वर्ण है। ए आ ई क च ट, जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, ठीक है, ऐसे अनार वाले पूरे, ए आ ई, कैसे कबूतर वाले पूरे, उन सबके अगर कै लिखा है तो क्या आप कै के टुकड़े कर सकते हो क्या? हम इसको टुकड़े करके नहीं लिख सकते कि भाई इधर ये बना दें, इधर ये करके ये बना दें, ऐसे टुकड़े नहीं होते हैं। ओके, वर्ण के कभी भी टुकड़े नहीं होते, पहली चीज। और वर्ण क्या होता है? मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखो, पहले पे एग्जाम्पल दिया है कमल। क्या लिखा हुआ है अंशिका? कमल। क्या लिखा हुआ है? कमल। आप ध्यान से दो, ध्यान से देखो, और अपना कैमरा इसको स्टेबल करो, रख दो एक फोन को साइड में, ये सामने रखो, इसको हिलाओ मत। कमल को कैसे लिखेंगे देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ध्यान से देखना। क म ल। तो जब मैं कुमुद, ध्यान से सुनो बेटा, कुमुद ध्यान से सुनिए बेटे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अंशिका अपना माइक बंद करो, ऑफ योर माइक अंशिका। चलिए, कुमुद ध्यान से देखो बेटे, कुमुद प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आप अपने आप को डिस्टर्ब मत करो, जो मैम समझा रही है वो देखो। बेटा कमल लिखा हुआ है, ये कैसे लिखते हैं? मैं जो बोल रही हूँ सुनना, मैं बोल रही हूँ का, तो कै के साथ किसकी आवाज आ रही है मिष्टू? ए की आवाज आ रही है। क मतलब कै और ए की आवाज आ रही है। हम कोई भी जो व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क ख ग घ ड, ऐसे तरबूज की लाइन ले लो, त थ द, जो भी हम व्यंजन बोलते हैं तो उसके साथ में ए की आवाज आती है। ठीक है? ओके, तो कै जब ध्वनि होती है आवाज, तो जब हम कमल का वर्ण विच्छेद करेंगे ना, टुकड़े करके लिखेंगे, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। देखना, यहाँ देखना, क, फिर हम लिख देंगे म, फिर हम लिख देंगे ल। तो ये वर्ण विच्छेद है, ये गलत है। क्या है ये? रॉन्ग है ये। क्यों? हाँ, वर्ण विच्छेद में सारी ध्वनियां लिखते हैं, सारी आवाज लिखते हैं। तो इसमें कै लिखा हुआ है, मैंने बोला कि क ए की आवाज आ रही है, तो हम कै के साथ में प्लस करके ए लिखेंगे। इसी तरह से मैं के साथ भी ए की आवाज आती है, तो मैं के साथ भी प्लस करके ए लिखेंगे। और ले के साथ भी ए की आवाज आ रही है, तो हम ले के साथ भी ए को प्लस करेंगे। तो दिखने में तो कमल में 3 ही लेटर दिख रहे हैं, क म ल, लेकिन बात की जाए ध्वनि की,
तो इसमें टोटल 6 ध्वनियां होती हैं। कितनी होती है? 6 है। देखो 1 2 3 4 5 और 6। क के साथ ए लग गया, 2 हो गई। मैं के साथ भी ए लग गया, तो टोटल 4 हो गई। ले के साथ में भी ए लग गया, तो टोटल 6 हो गई। कमल में 6 ध्वनियां होती हैं। कुमुद आपको समझ में आ गया बेटा? कुमुद बेटे समझ में आ गया आपको? अरे बेटे मैम अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है ना, और आपको आगे बता देंगे जब हम किसी भी व्यंजन का। क्या हुआ बेटे? देखो कमल, कमल का फूल है, इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो जो भी ध्वनि आती है वो सारी लिखेंगे। क प्लस ए, मैं प्लस ए, ले प्लस ए, टोटल इसमें 6 ध्वनियां हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखो। कुमुद आप ज्यादा ध्यान देना बेटा, आपको समझ में अभी नहीं आया तो ध्यान से देखो। इसमें लिखा है मटर, दूसरे वाले में क्या लिखा है? किसका पिक्चर है? बोलिए। मटर का पिक्चर है। यस यस यस, मटर का पिक्चर है। तो इसमें भी दिखने में तो 3 ही है, मटर, लेकिन इसमें भी 6 ध्वनियां हैं। मैं की आवाज में भी ए आ रहा है, तो एक मैं हो गया, एक ए हो गया। तह की आवाज में भी त और ए दोनों आ रहे हैं, तो उसमें भी 2 हो गए। और र की आवाज में भी दोनों आ रहे हैं, तो उसके भी 2 हो गए। तो 2 2 2 3 जगह 2 2 प्लस होगा तो 6 बन जाएगा। तो मटर में भी 6 ध्वनि है। ओके, इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैं प्लस है, टे प्लस है, रे प्लस है, टोटल हो गई 6 ध्वनियां। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आ रही है समझ में तो शो मी योर थंब। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है अपना थंब मुझे शो करते जाइए। चलिए ठीक है, ओके ओके। इसके बाद है, इस प्रकार हमने देखा कमल तथा मटर शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बनता है। इसी तरह से अगर मैं आपको कोई भी वर्ड लिख के दूं तो आप लोग उसकी ध्वनि बना सकते हो ना? हाँ हाँ, देखो अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो मैं जो लिख रही हूँ मुझे पढ़ के बताना कि मैंने क्या लिखा है। क्या लिखा है मैम ने? अखबार लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैं इसकी ध्वनियां बनाऊंगी। तो ए के साथ में कोई ध्वनि आती है क्या? नहीं आती, तो ए तो अकेला ही रहेगा। और इसमें ख है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए जरा बोलो? ख के साथ में मैं ए भी लिखूंगी, ख इसलिए। फिर लिखा है बार, ध्यान से सुनो। तो पहले तो मैं लिखूंगी बा, तो ब के साथ किसकी आवाज आ रही है? तो मैं इसमें प्लस करूंगी आ, ठीक है। और लास्ट में लिखा है र, तो र के साथ में किसकी आवाज आ रही है? ए की। टोटल कितनी ध्वनियां होंगी बताओ? यस, 7 हो गई। टोटल कितनी ध्वनि हो गई इसमें? 7 ध्वनियां हो गई। बात समझ में आ गई यहाँ तक आपको? किसी भी वर्ड में अगर इसमें स्वर लिखा था ना ए, इसलिए ए के साथ कोई और ध्वनि नहीं आई, ठीक है। लेकिन जो जितने भी व्यंजन होते हैं उसके साथ में स्वर की आवाज आती ही आती है। आप ये देखना, यहाँ बा है तो बा, तो ब के साथ ए मत लिख देना, आ की आवाज आ रही है तो हम आ लिखेंगे, आ की मात्रा आ रही है ना इसलिए। तो ये हो गया क्लियर। आगे देखेंगे। अब आ गया वर्णमाला। सबसे पहले मैंने वर्ण पढ़ा दिया है। वर्ण होता है मुख से निकलने वाली ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। वर्ण के कोई टुकड़े नहीं होते हैं, ये बात हमने समझ ली। चलो अब आ गया वर्णमाला। वर्णमाला होती है वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं।
वर्ण अगर अच्छे से सही तरीके से रखे हो ना तो वर्णमाला बन जाती है, जैसे मोतियों की माला बनती है ना वैसे। तो वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है। इनका व्यवस्थित रूप होना चाहिए तो वर्णमाला बनेगी। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बेटे? अभी मैंने बोला था वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो स्वर और एक व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। पहली चीज, स्वर किसे कहेंगे? ये तो बहुत इजी है। देखो कुमुद बेटा, आप मुझ पे ध्यान दो, मम्मा पे मत दो। इधर देखो, स्वर जो होते हैं ना, ए आ ई उ ए ऐ ओ औ, है ना। तो जो स्वर होते हैं वो होते हैं जिनको बोलते समय, अब मैं बोल रही हूँ ना ए आ ई, तो बोलते समय मुझे किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, वो स्वर होते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? इन वर्णों को किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोला जा सकता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए स्वर किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? जिन वर्णों को बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। आया समझ में? है ना। जिन स्वरों को बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं, पहली चीज। और स्वर है वो कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं बेटे? 11। यस, 11 होते हैं, 11। और वो कौन से हैं? ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। आगे समझ में? जो हम स्वर लिखते हैं वो हम तो औ से औरत के बाद में हम लोग तो ध्यान से देखना, अंग से अंगूर भी लिखते हैं ना, और अनय खाली भी लिखते हैं ना। लेकिन ये दोनों के दोनों हैं, ये स्वर में काउंट नहीं होते, नहीं हो रहे ना। हाँ, वो जो स्वर है वो यहीं तक के हैं, औ से औरत तक के। इसलिए ए से लेकर औ से औरत तक के स्वर होते हैं, ये 11 होते हैं। अब ये स्वर वाला इतना सा टॉपिक है, इसमें कितने क्वेश्चन बन गए भाई। पहला तो बन गया स्वर किसे कहते हैं। ध्यान से सुनो सभी बच्चे, स्वर किसे कहते हैं, इसका आंसर मुझे मिष्ठू देगी। बोलो मिष्ठू रानी। बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहला प्रश्न बन गया स्वर किसे कहते हैं। दूसरा वाला बनेगा, कुमुद से पूछो मैं। कुमुद, कुमुद ऑन योर माइक। कुमुद, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वेरी गुड। अच्छा कुमुद, कहाँ से कहाँ तक होते हैं? यस 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 यस, नहीं पता। उन्नति आप बताओ। अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन कुमुद को क्या मस्ती आ रही है, वो नहीं सुन रहे मैम क्या समझा रही है, ये मैं नोटिस कर रही हूँ। यू आर डूइंग मस्ती विद योर मम्मा, ओके। जब मैं समझा रही हूँ तो इस पे ध्यान दो। उन्नति आप बताओ कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ऐसे ओ मत बोलो, ऐसे औ तक। क्या बोलोगे? औ तक। औ से औरत होता है ना, वहां तक होते हैं। पहला प्रश्न हो गया स्वर किसे कहते हैं, इसका आंसर हो गया वो वर्ण जिनको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, स्वर कहलाते हैं। दूसरा हो गया स्वर कितने होते हैं, स्वर 11 होते हैं। तीसरा हो गया स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ऐसे लेकर। हाँ, तो अब तो मैं ही बता दूंगी, आप क्या बताओगी? हाँ, मम्मा के बताने पे तो मैं ही बता दूंगी। स्वर होते हैं ऐसे लेकर औ तक। हाँ, अपने आप आंसर बताओ तो जाने आपको। चलो अब हम आ जाते हैं व्यंजन पे। स्वर तो हो गया, अब आगे व्यंजन। व्यंजन होते हैं कैसे कबूतरिया, हम LKG UKG में पढ़ लेते हैं, अब तो आप सेकंड में आ गए। व्यंजन होते हैं
ये वर्ण ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अभी मैंने बताया था का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, ज, झा, न, इन सब में अ की स्वर आ रही है, ए की आवाज आ रही है। क तो क के साथ ए भी आ रहा है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे स्वर की परिभाषा ये थी कि वो वर्ण जिनको बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है वो स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा होगी वो वर्ण जिनको ए की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। बोलो अंशिका। व्यंजन किसे कहते हैं? अंशिका, व्यंजन किसे कहते हैं? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मुझे इसका आंसर देंगी मीनल। मीनल बोलो, व्यंजन किसे कहते हैं? एक ही सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। जो वर्ण ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, राइट आंसर है। और इनकी संख्या ये नंबर में कितने होते हैं भाई? 33। कितने होते हैं? 33। हाँ। व्यंजन किसे कहते हैं? वो वर्ण जो ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। 33 को हिंदी में 33 बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब हम आगे चलेंगे। ये सारे के सारे व्यंजन हैं। ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं स्वर और व्यंजन अपना कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे, देखो। हाँ जी मैडम, गुड नो, नमस्कार, यू आर लेट। ये कंफर्म हो गया अपना यहाँ तक का। वर्णमाला की बात हुई थी। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। ये क्लियर हो गया। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण ए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? मैंने 4 बार ये परिभाषा बोल दी, अब बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अब आगे देखिए आप। इसके बाद में आ रहा है थोड़े और वर्ण भी होते हैं भाई। स्वर और व्यंजन के अलावा और भी वर्ण है, उनको भी देख लो थोड़ा सा, है ना। वो बेचारे साइड में रह गए। वो है, पहला वाला है अयोग्य वा है। पहले वाले का नाम क्या है? अयोग्य वा। जो हमने स्वर में छोड़ दिए थे ना, 2 अंग से अंगूर और अणय खाली, इनको हमने छोड़ दिया था। हमने कहा था ये स्वर नहीं है, इनको बाहर निकालो, है ना। उन दोनों को बाहर निकाल के अयोग्य वा में डाल दिया। किस में डाल दिया? अयोग्य वा में। तो अयोग्य वा वर्ण कौन से हैं? अंग से अंगूर अणय खाली। अयोग्य वा वर्ण कौन से बेटे? अंग से अंगूर अणय खाली। यस। इसके बाद में देखो, इधर देखो सभी बच्चे। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, कैसे कबूतर की सबसे लास्ट में, क्षत्रज्ञ श्रय श्रमिक, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। एस देखो, क्लियर कर लो बेटा, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल नहीं भूलना है। ऐसे अनार होते हैं, ऐसे लेकर औ से औरत तक स्वर होते हैं। अंग से अंगूर अणय खाली अयोग्य वर्ण होते हैं। फिर हम आगे व्यंजन पे। व्यंजन होते हैं कैसे कबूतर से लेकर ये होती है ना लाइन, श श श ह, ये जहाँ खत्म होती है वहां तक होते हैं व्यंजन, वो भी वर्ण है। उसके बाद में जो लास्ट लाइन बचती है ना, क्षत्रज्ञ श्रय श्रमिक, वो होता है संयुक्त व्यंजन। ओके, क्लियर हो गया। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको डिटेल से बता रहे हैं। अब ये तो दिख रहा है ना 1 2 3 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन है वो 4 होते हैं, क्षत्रज्ञ श्रय श्रमिक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आप उत्तर लिखोगे 4। अगर ये आ गया कौन कौन से होते हैं,
तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन है वो इसलिए संयुक्त व्यंजन है क्योंकि वो दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। संयुक्त यानी मिलना, दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। कैसे? पहला वाला था श, ये होता है ना छ क्षत्रिय। दिख रहा है क्या आपकी बुक में या नहीं दिख रहा? है ना? जो ये श होता है ये कै और श षटकोण से मिलकर बनता है। इससे अगर आपको बोला जाए कि संयुक्त व्यंजन का वाक्य बनाओ श का, तो आप बनाएंगे कक्षा या क्षत्रिय। क्लियर हो गया? और दूसरा वाला त्रय से त्रिशूल संयुक्त व्यंजन है। त्रय से त्रिशूल है, ये बनता है तय से और रय से। भाई त्रय पे वाक्य बनाओ। त्रिशूल, चित्र, पत्र, जिसमें त्रय से त्रिशूल आता है। फिर आता है ज्ञ से ज्ञानी, वो बनता है च से, जय से और जय के लास्ट में आता है ना न से, उससे यज्ञ। ओके, और ज्ञानी। लास्ट वाला है श्रय से श्रमिक, ये बनता है श से शलगम और रय से, और इससे वाक्य बनेगा श्रम, श्रेष्ठ, श्रमिक, परिश्रम। एम आई राइट? हाँ बेटे, हाँ बोलो। ओके ओके बेटा, ठीक है। चलिए, संयुक्त व्यंजन का कंफर्म हो गया। संयुक्त व्यंजन होते हैं वो दो व्यंजनों से बनके होते हैं। किस किस से बने ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब हम बात करते हैं द्वितीय व्यंजन। भाई द्वितीय व्यंजन पता है क्या होता है? जिस व्यंजन में, जिस शब्द में एक व्यंजन दो बार आ रहा है। बिल्ली, बच्चा, है ना? तो जब हम बिल्ली लिखते हैं ना तो छोटी बी आधा लय, पूरा लय, बड़ी की मात्रा, तो लय दो बार आ गया। बच्चा में च दो बार आता है। देखो एग्जाम्पल ये रहा, बच्चा। और देखो आपकी बुक में भी आपको दिख रहा होगा बेटे, देखो कच्चा, खट्टा, बच्चा, बिल्ली। इसमें च दो बार आया, इसमें ट दो बार आया, इसमें च दो बार आया, इसमें ल दो बार आया। तो द्वितीय। पपीता में क्या? पपीता में हाँ, देखो बेटा इसमें क्या होता है, एक व्यंजन ध्वनि है वो अपने, नहीं पपीता नहीं आएगा, इसमें आधा आता है। तो जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान व्यंजन ध्वनि से जुड़ती है, देखो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब ध्वनि टकरा रही है ना, बच्चा, खट्टा, इस तरह से, तो समान ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इधर देखो सभी बच्चे, इधर देखिए बेटे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा द्वितीय व्यंजन से बनने वाले शब्द लिखो, तो आपको ये वाले शब्द याद रहने चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? Yes, ma'am. ये मत कह देना ये वाला क्वेश्चन तो चैप्टर के पीछे था ही नहीं, इसीलिए मैम चैप्टर पूरा समझा रही है, आपको चैप्टर के बीच में से भी याद होना चाहिए। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार, जो मम्मी बिंदी लगाती है ना टिक से, वो अनुस्वार होता है। ठीक है, बिंदी लगती है ना किसी के ऊपर, देखो ये देखो बिंदी लग गई। बंदर, ये लिखा मैंने अंदर, ये लिखा मैंने बंदर, ये लिखा मैंने मंदिर, तो ऊपर बिंदी लग रही है नहीं लग रही? लगी थी ना? तो जिसके ऊपर बिंदी लगती है ना, वो बिंदी को बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं बेटा? अनुस्वार ध्वनि नाक से निकलती है। बंदर, अंदर, इसकी आवाज नाक से निकलती है अनुस्वार की, जो ऊपर बिंदी लगती है। ठीक है, और अगर उस बिंदी को चांद में बिठा दें, आधे चांद में, ये देखो ये आधा चांद ले लेंगे हम, देखो अभी मैंने बात की इस बिंदी की, ठीक है, ये तो इसको तो बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं बेटा? अनुस्वार। और अगर मैं इस बिंदी को चांद के अंदर बिठा दूं, देखो चांद बना दिया मैंने, है ना, तो ये इसको हम बोलेंगे अनुनासिक। चंद्र बिंदु तो बोलेंगे अनुनासिक। क्या है ये? अनुनासिक। अगर आपको एग्जाम में मैं बोल दूं कि अनुस्वार के दो शब्द लिखो, अनुस्वार के दो शब्द, तो आप बोलेंगे बंदर,
मंदिर, अंदर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि अनुस्वार, अनुनासिक के 2 शब्द लिखो, अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु, तो आप उसके शब्द लिखेंगे आंख, चांद। एम आई राइट? मैं सही बोल रही हूँ क्या, है ना? क्या? What are you saying? Not, your voice is not clear. 5 दांत, यस राइट, ओके। तो अनुनासिक है वो चंद्र बिंदु को अनुनासिक का चिन्ह कहते हैं। जिन वर्णों पे अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगता है उसे उच्चारण में, उसके जब हम बोलते हैं ना चांद, आंख, तो उसकी जो हवा निकलती है ना बोलते समय, नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ओके, चांद ऐसे बोल के देखना, तो मुंह दोनों से हवा निकलती है, जैसे आंख, चांद, 5। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, अनुनासिक से बनने वाले 2 शब्द बनाओ, तो आपको आने चाहिए। अनुस्वार से बनने वाले 2 शब्द बनाओ, आपको आने चाहिए। द्वितीय व्यंजन के 2 शब्द बनाओ, तो वो आधे आधे वाले है ना, बच्चा, कच्चा, खट्टा, वो आपको आना चाहिए। बहुत टफ है ना? टफ है कि इजी है? मुझे तो बहुत इजी लग रहा है। इजी है ना? इजी है, बस आपको समझने की जरूरत है। हाँ जी। अब स्वर, इसके बाद आ गया मात्रा। मात्राएं जो होती है ना, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जो बेचारे स्वर है ना उन्हीं को मात्रा बना दिया। बताओ, जब स्वर व्यंजन के साथ आएगा तो मात्रा के रूप में आएगा, अकेला नहीं आएगा। ये उसको बोल दिया कि भाई हम बोल रहे हैं क ख व्यंजन, तब तो ए बाबू तुम आ गए सबके साथ में। लेकिन जब हमारे आगे मात्रा लगेगी, आवाज तो आपकी आएगी लेकिन वो आप नहीं आओगे, आपकी मात्रा आएगी हमारे साथ। बादल, तो ऐसे ब के साथ आ नहीं लिखना है, आ का डंडा लगाना है। जैसे बिजली, तो छोटी की मात्रा लगा के वो लिखना है। तो मात्रा किसे कहते हैं, परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ आता है उसे मात्रा कहते हैं। कुमुद बेटा समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। अकल बहुत प्यारी लग रही थी आप लोग। हाँ, जो बच्चे राधा रानियां बने थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। सो क्यूट। हाँ चलिए, हाँ देख सकते हो। ओके ओके ओके, इस ग्रुप में भी भेज देते, हम भी देख लेते। चलिए, ओके बेटे। ए की मात्रा है, देखो स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसे मात्रा कहते हैं। जब हम कै व्यंजन लिख देंगे, ध्यान देखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से देखो। जब हम कै लिखा और इसके साथ में हमें आ को लगाना है तो हम लिखेंगे का, यही लिखेंगे ना? ओके। इसी तरह से तय है और तय के साथ हमको ओ लगाना है तो हम लिखेंगे तो, यही लिखेंगे ना? ठीक है। तो जब स्वर के व्यंजन के साथ में जो स्वर आता है वो कभी भी अपने मूल रूप में नहीं आएगा, वो आएगा मात्रा के रूप में। हम लिखेंगे कै, इसके साथ में डंडा, तो बन गया ये आ की मात्रा हो गई, तो लिख दिया का। इसी तरह से लिखेंगे तय, इसके साथ में ओ की मात्रा लगानी है तो ये बनेगा तो, इस तरह से। तो जो स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ में प्रयोग में लिया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। आ गया मात्रा समझ में? चलो, और ऐसा कौन सा स्वर है जिस, देखो आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बहुत सारी मात्राएं। ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है? बोलिए। ए, यस यस राइट। जो ए होता है ना अकेला, अकेला जो ए होता है ये वाला, इसकी कोई मात्रा होती है क्या? कोई मात्रा नहीं होती। तो आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती, ए की। चलिए, हाँ जी, चलो ये क्लियर हो गया। ये लिख के आपको दिखा दिया है कि सभी अक्षरों में सामान्य रूप से
ए छिपा रहता है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ए सबके अंदर छुपा हुआ है। कै के साथ ए जोड़ो तो हम लिखेंगे कै। ओके, चलो अभी अपना स्वर क्लियर हो गया। ये चैप्टर समझ में आ गया सभी बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जस्ट वेट।